दोस्तों, लड़की को करने में बड़ा मजा आता है। बस उसको कामोत्तेजित करने का तरीका ठीक होना चाहिए। मैंने अपने घर की नौकरानी को ऐसे ही कामोत्तेजित करके खूब खोदा। आज मैं आप सबको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम है विजय। मेरे घर में उलूल जुलूल नौकरानियों के बाद एक दिन बहुत ही सुंदर नौकरानी काम करने के लिए आई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। सुंदर होने के साथ साथ वह सेक्सी भी लग रही थी। उसकी हाइट मीडियम थी, बदन सुडौल था। उसका फिगर 3-3-2-6-3-4 का रहा होगा। वह शादीशुदा भी थी। उस नौकरानी को देखकर मुझे उसके पति से मन ही मन जलन होना शुरू हो गई थी। उसका पति मुझे बहुत ही किस्मत वाला लग रहा था कि जिसके पास ऐसी सेक्सी बीवी है। मुझे पूरा यकीन था कि वह साला इस सेक्सी नौकरानी को खूब खोदता होगा। उसके संतरे ऐसे थे कि देखते ही मन करता था बस यहीं पर दबा दो इनको। वह अपनी संतरे को साड़ी से कितना भी ढकने की कोशिश करती, लेकिन उसके संतरे कहीं न कहीं से बाहर आकर दिखाई देने लगते थे। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी संतरे के ऊपर की दरार को छिपा नहीं पाती थी। जब मैंने उसकी दरार को तिरछी नजर से देखा तो पता चला कि उसने तो अंदर ब्रा भी नहीं पहनी थी। शायद हो सकता था कि उसको लगता हो कि ब्रा पर बेकार ही पैसे क्यों खर्च किए जाएं। जब वह ठुमकती हुई चलती थी तो उसके गुफार हिलते थे और हिलते हुए ऐसे लगते थे जैसे कह रहे हों कि मुझे पकड़ो और दबा दो। अपनी पतली सी साटिन की साड़ी को जब वह गुफा के पास से पकड़कर संभालती हुई चलती थी तो मन करता था कि काश मैं भी इसकी गुफा को छू सकूं। काश मैं इसके संतरे को दबा सकूं। काश मैं इसकी संतरे को चूस सकूं। साथ ही साथ मेरा बहुत दिल करता था कि मैं इसकी गुफा को चूसते हुए जन्नत का मजा ले सकूं। इसकी गुफा में अपना औजार डालकर उसको खोद सकूं। मेरा औजार भी मानता ही नहीं था। उसकी गुफा में घुसने के लिए मेरा औजार बेकरार रहता था, मगर मैं सोचता था कि मेरा ये सपना पूरा हो तो हो कैसे। वह साली तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। वह बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। काम करने के बाद ठुमकती हुई वापस चली जाती थी। मैंने भी कभी उसको एहसास नहीं होने दिया कि मेरी नज़र उसकी गुफा पर है और मैं उसको खोदने के लिए इतना बेताब रहता हूँ। मगर मुझे किसी न किसी तरह उसकी गुफा को खोदना ही था। मैंने सोच लिया था कि इसको किसी न किसी तरह गर्म करके ही यह सब संभव हो सकता है। मगर यह सब मुझे धीरे धीरे करना होगा। अगर ये नाराज हो गई तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। कुछ दिन के बाद मैंने उसके साथ बहाने से बातें करना शुरू कर दिया। उसका नाम था आरती। मैंने एक दिन उसको चाय बनाने के लिए कह दिया। जब उसने अपने नर्म हाथों से मुझे चाय पकड़ाई तो मेरा औजार तो जैसे उछल ही गया। मैंने चाय पीते हुए उससे कहा, आरती तुम तो चाय बहुत अच्छी बना लेती हो। उसने कहा, हाँ बाऊजी, चाय तो मैं बना ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने आरती से हर रोज ही चाय बनवाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने आरती को अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए दे दी। मैंने कहा, तुम तो प्रेस भी अच्छी कर लेती हो। इस तरह से जब मेरी बीवी मेरे आसपास नहीं होती थी तो मैं आरती से बातें करना शुरू कर देता था। मैंने पूछा, आरती तुम्हारा पति क्या करता है? वह बोली, एक मिल में काम करता है मेरा आदमी। मैंने कहा, कितने घंटे की नौकरी होती है उसकी? उसने कहा, 10-12 घंटे तो लग ही जाते हैं और कई बार तो रात को भी ड्यूटी लगा देते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? उसने शर्माते हुए जवाब दिया, अभी तो मेरे पास एक लड़की ही है 2 साल की। मैंने पूछा, तो क्या तुम उसको घर में अकेली ही छोड़कर आ जाती हो? उसने कहा, नहीं, मेरी एक बूढ़ी सास है, वह उसकी देखभाल कर लेती है। मैंने पूछा, तुम कितने घरों में काम करती हो? उसने कहा, साहब बस एक आपके घर में काम करती हूँ और एक नीचे वाले घर में काम करने जाती हूँ। मैंने फिर पूछा, तो क्या तुम दोनों का गुजारा हो जाता है? उसने कहा, साहब हो तो जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से ही काम चल पाता है। मेरा आदमी शराब में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देता है। अब मेरे काम की बात यहाँ से शुरू हो गई थी। मैंने आरती से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आरती ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। उसने कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम अपने आदमी को मेरे पास ले आओ, मैं उसको समझा दूंगा। उसने कहा, ठीक है साहब। कहते हुए उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। इस तरह हम दोनों के बीच ये बातों का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे बातों के सहारे मैंने आरती के मन में से उसकी झिझक को कम करने की कोशिश की। एक दिन मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा आदमी तो पागल ही होगा, इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी वह शराब पीता है। दोस्तों, औरतें काफी समझदार होती हैं। आरती भी मेरा इशारा शायद समझ गई थी, लेकिन उसने अपनी नाराजगी का मुझे जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। मुझे भी थोड़ा हिंट मिल गया था कि यह भी तैयार हो जाएगी। अगर मुझे मौका मिले इसे दबोचने का तो यह शायद खोदवाई भी लेगी। वो कहते हैं न कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। एक दिन मेरे पास भी मौका आ ही गया। रविवार का दिन था। मेरी बीवी एक दिन पहले ही मायके चली गई थी। वह हमारे दोनों बच्चों को भी साथ में लेकर गई थी। मेरे बीवी ने कहा था कि अगर आरती आए तो घर का काम ठीक से करवा लेना। सुबह से ही मेरे मन लड्डू फूटने लगे थे और मेरा औजार फुदकने लगा था। मैं बार बार आरती के बारे में ही सोच रहा था।
कुछ देर के बाद आरती घर में आ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने काम पर लग गई। इतने दिनों की बातचीत के बाद हम दोनों अब आपस में काफी खुल भी गए थे। आरती को मेरे ऊपर भरोसा भी हो गया था, इसलिए शायद उसने मेरे बिना कहे ही दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने पहल नहीं की तो ये फिर कभी हाथ नहीं आएगी, बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर मैंने सोचा कि पहल मैं करूं कैसे। फिर दिल में ख्याल आया कि पैसे की बात ही कर लेता हूं। मैंने कहा, आरती अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, जरा सा भी झिझकना नहीं। आरती ने कहा, साहब क्या आप मेरी पगार काटने वाले हैं? मैंने कहा, अरे नहीं पगली, अगर तुझे कुछ फालतू पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बारे में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक वादा तुमको भी करना होगा कि तुम भी इस बारे में मेरे बीवी से कुछ नहीं कहोगी। इतना कहकर मैं आरती के जवाब का इंतजार करने लगा। आरती ने कहा, मैं क्यों बताने लगी आपकी बीवी को? उसके मुंह से यह जवाब सुनकर मैं खुश हो गया। मेरा तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा था। मैंने कहा, तुम खुश हो जाओ अब। वह बोली, हाँ साहब, इससे मुझे काफी आराम हो जाएगा। मैंने कहा, आरती मैंने तुम्हें खुशी दे दी, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भी खुश हो जाऊं? मगर उसके लिए तुमको अपना मुंह बंद रखना होगा। कहते हुए मैंने आरती के हाथ में 500 रुपये का नोट थमा दिया। आरती ने पूछा, क्या करना होगा मुझे साहब? मैंने कहा, पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अगर तुमने आंखें खोल दी तो तुम शर्त हार जाओगी। मेरे कहने पर आरती ने आंखें बंद कर ली और मेरे सामने ही खड़ी रही। मैंने देखा कि आरती के गाल लाल हो रहे थे और उसके होंठ कांपने लगे थे। मैंने फिर कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। वह बोली, ठीक है साहब। आरती शर्मा रही थी और वहीं पर चुपचाप खड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी जवान गुफा के सामने लाकर बांध रखा था, जैसे उसको छिपाने की कोशिश कर रही हो। पहले मैंने आरती के माथे पर हल्का सा चुंबन किया। अभी तक मैंने उसको अपने हाथों से नहीं छुआ था। वह चुपचाप आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। फिर मैंने उसकी पलकों पर हल्के से चुंबन किया। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थीं। फिर मैंने आहिस्ता से उसकी आंखों को चूमने के बाद उसके गालों को भी धीरे से चूम लिया। इतनी ही देर में मेरा औजार तन गया था और मेरे कपड़ों के अंदर लोहे की तरह सख्त होकर खड़ा हो गया था। उसके बाद मैंने आरती की ठुड्डी पर किस कर दिया। अब की बार आरती ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि अगर उसने आंखें खोली तो वह शर्त हार जाएगी और इसलिए अभी अपनी आंखों को बंद ही रखे। उसने झट से आंखें बंद कर लीं। अब मैं भी समझ गया था कि उसको तैयार करने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे बस उसको तैयार करना था, उसकी गुफा की खोदाई का मजा लेना था। अब की बार मैंने उसके कांपते हुए होठों पर एक किस कर दिया। मैंने अभी भी उसको अपने हाथों से टच नहीं किया था। उसके बाद आरती ने फिर आंखें खोली और मैंने अपने हाथों से ही उसकी पलकों को बंद कर दिया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी कमर के दोनों तरफ रखवा दिया। फिर मैंने आरती को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसको चूसने लगा। उसके होंठ नहीं बल्कि शराब के प्याले थे। उसके दोनों हाथ मेरी पीठ पर फिरने लगे थे। इधर मैं उसके गुलाबी होंठों को चूसकर उनका रस पीने में लगा हुआ था। बहुत मजा आ रहा था, मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसकी संतरे मेरे सीने पर दबाव बना रही हैं। उसकी संतरे तनकर टाइट हो चुकी थीं। फिर मैंने उसकी साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा दिया और आरती को अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को जोर से चूसना शुरू कर दिया। उसकी संतरे तो जैसे मलाई थी। अब मेरा औजार बहुत जोर से फुदकने लगा था। फिर मैंने आरती के गुफारों अपनी तरफ खींचकर अपने हाथों से दबाना शुरू कर दिया। मेरा औजार उसके बदन से सट गया। मैं आरती के शरीर पर अपने औजार को महसूस करवाना चाहता था। दोस्तों, शादीशुदा लड़की को खोदना बहुत आसान होता है। इसका एक कारण यह है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है। इस तरह की लड़कियां घबराती नहीं हैं। आरती ने नीचे से ब्रा नहीं पहनी थी। उसके ब्लाउज के बटन पीछे की तरफ थे। मैंने अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर उसके ब्लाउज के बटन को टटोला और फिर आराम से उनको खोलना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके ब्लाउज के बटनों को खोलकर उसके ब्लाउज को उतार फेंका। उसकी संतरे तो पहले से ही तनी हुई थी, इसलिए खोलते ही उछलकर मेरे हाथों में आ गईं। उसकी संतरे वैसे तो कड़क थी, लेकिन मलाई की तरह मुलायम भी थी। फिर मैंने उसकी साड़ी को उतारना शुरू कर दिया। मैंने हल्के से उसकी साड़ी को खींचते हुए आरती को अपने बेड की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। जब मैं उसको लेकर बेड के पास पहुंच गया तो मैंने उसको वहां पर आराम के साथ लिटा दिया। मैंने कहा, आरती अब तुम आंखें खोल सकती हो। आरती ने कहा, आप बहुत ही रसीले हो साहब। ये कहकर आरती ने फिर से आंखें बंद कर लीं। मैंने भी झट से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जल्दी ही मैं भी बिना कपड़े हो गया। मेरा औजार उछल उछल कर दर्द करने लगा था। मैंने उसके पेटीकोट को जल्दी से खोला तो देखा कि उसकी गुफा बिल्कुल बिना कपड़े थी। उसने नीचे कच्छी भी नहीं पहनी हुई थी। मैंने कहा, आरती तुम्हारी गुफा तो बिल्कुल बिना कपड़े है, क्या तुम कच्छी नहीं पहनती हो?
उसने मेरी इस बात का जवाब दिए बिना ही कहा, साहब बहुत रोशनी आ रही है, पर्दे बंद कर दो ना। मैंने उठकर पर्दों को खींच दिया और रूम में थोड़ा अंधेरा हो गया। उसके बाद मैं तुरंत वापस आकर आरती के ऊपर लेट गया। मैंने आरती के होंठों कसकर चूम लिया और उसकी संतरे को दबाने लगा। फिर मैंने उसकी गुफा पर अपना हाथ फिराया। उसकी गुफा पर भुंदराले से बाल थे। मुझे उसकी गुफा के बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने उसकी संतरे को मुंह में ले लिया और उसको पीने लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैंने अपनी एक उंगली को उसकी गुफा की दरार पर लगा दिया। फिर उसकी गुफा में घुसा दिया। उसकी गुफा में मेरी उंगली ऐसे घुस गई जैसे मक्खन में छुरी घुस जाती है। उसकी गुफा बहुत गर्म और गीली हो चुकी थी। उसके मुंह से सिसकारियां निकलना शुरू हो गई थीं। उसकी सिसकारियां मुझे और भी मस्ती से भर रही थी। मैंने कहा, आरती रानी अब क्या करना है? वह बोली, साहब अब और मत तड़पाइए, अब बस कर दीजिए। मैंने कहा, नहीं ऐसे नहीं, जान कहकर बुलाओ। उसने मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, साहब कर दीजिए, अब मत तड़पाओ। मैंने कहा, नहीं ऐसे नहीं। वह बोली, साहब डाल दो ना। मैंने कहा, क्या डाल दूं? मैंने शरारत करते हुए पूछा। मुझे उसके मुंह ये सब सुनना बहुत मजा दे रहा था। वह बार बार डालने की बात कह रही थी लेकिन मैं उसके मुंह से पूरी बात सुनना चाहता था। वह बोली, यह औजार मेरे अंदर डाल दो ना साहब। उसने मेरे होंठों से अपने होंठ चिपका दिए। मैंने भी उसकी संतरे को दबाते हुए उसके होंठों को चूसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हाँ मेरी रानी, अब यह औजार तुम्हारी गुफा में अंदर जाएगा, कहो तो खोद दूं तुमको। वह बोली, हाँ साहब मुझे खोद दीजिए। आरती काफी गर्म हो चुकी थी। अब मैंने उसकी गुफा के ऊपर अपने औजार को रख दिया, एक झटका दिया और औजार को उसकी गुफा के अंदर घुसा दिया। उसके बाद मैंने अपने हाथों से उसकी संतरे को दबाना शुरू कर दिया, कभी उसके होंठों को तो कभी उसके गालों को चूमते हुए उसको खोदना शुरू कर दिया। मैं आरती को खोदने में मशगूल हो गया। मेरा मन कर रहा था कि उसको खोदता ही रहूं। वह भी मेरे औजार से उछल उछल कर खोदवाई रही थी। उसने कहा, साहब आप तो बड़ी ही मस्त खोदाई कर रहे हैं, आप बस मुझे खोदते ही रहिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओह, धीरे धीरे आरती के हाथ मेरी पीठ पर कसने लगे थे। उसने अपनी टांगें मेरे गुफारों पर लपेट दी थीं। साथ ही साथ वह नीचे से अपनी पीछे को भी उछाल रही थी। वह खोदवाई रही थी और मैं मजे से उसको खोद रहा था। मैंने कहा, आरती रानी तुम्हारी यह गुफा तो मेरे औजार से खोदने के लिए ही बनी है। बहुत ही मस्त गुफा है तुम्हारी, बहुत मजा दे रही है। बता ना कैसी लग रही है मेरी खोदाई? मेरे औजार को लेकर कितना मजा आ रहा है मेरी रानी? वह बोली, आप बस खोदते रहिए, बहुत मजा आ रहा है। ओह उफ इस तरह से हम दोनों बातें करते हुए बहुत देर तक खोदाई का मजा लेते रहे। उसके बाद अचानक ही हम दोनों एक साथ झड़ गए, लेकिन मेरा मन तो अभी भी नहीं भरा था। 20 मिनट के बाद मैंने अपना औजार फिर से उसके मुंह में डाल दिया और उसको चुसवाने लगा। अब हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए थे। जब वह औजार चूस रही थी तो मैं उसकी गुफा को अपनी जीभ से खोद रहा था। वैसे दूसरी औरत को खोदने का मजा ही कुछ और होता है यारो, बल्कि दूसरी बार तो उसको खोदने में और भी ज्यादा मजा आया मुझे। इतना मजा आया कि मैं बता ही नहीं सकता। इस बार औजार ने भी मेरा बहुत देर तक साथ दिया। मेरे औजार को झड़ने में बहुत समय लगा। मैं उसको भरपूर मजा देता रहा। फिर जब हम थक गए तो वह अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने कहा, आरती रानी अब तुम खोदवाती रहना मुझसे। वह बोली, आपने तो बहुत मस्त खोदाई की है साहब, मैं तो अब आपके ही औजार से खोदवाती रहूंगी, चाहे आप मुझे पैसे भी मत देना लेकिन अपने औजार से ही मेरी गुफा को खोदना। उसके बाद मैंने उसकी संतरे को हल्के से दबा दिया और उसके हाथों को सहलाने लगा। फिर मैंने आरती को अपने पास बेड पर लेटा लिया और बहुत देर तक उसके होठों को चूसता रहा। अब जब भी मौका मिलता है आरती खुद ही अपनी गुफा खोदवाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए।